नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात होने वाली है। सच कहें तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में हमारे संघर्ष, हमारे धैर्य और उम्मीद का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। यह प्रस्तुति आशा और वीर नाम के दो छोटे पक्षियों की एक असाधारण उड़ान के जरिए हमें सिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे और सारे रास्ते बंद नजर आएं, तो वो कौन सी चीज है जो टूटने से बचाती है। तो बिना किसी देरी के इस शानदार चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इस दृश्य पर गौर कर सकते हैं। दो नन्हे पक्षी हैं, आशा और वीर। वे एक तपते हुए विशाल रेगिस्तान के ठीक ऊपर उड़ रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ एक है, पानी की तलाश। आसमान से मानो आग बरस रही है और उनके छोटे छोटे पंखों को झुलसा रही है। गर्म थपेड़े मारने वाली हवाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, लगातार पीछे की ओर धकेल रही हैं। स्थिति सच में बेहद भयानक है। खंड 1, रेगिस्तान की कठिन उड़ान। देखिए, ये भयानक परिस्थितियां उस शारीरिक कष्ट को बहुत साफ तौर पर दिखाती हैं जो इन दोनों पर हावी हो रहा था। सूरज की किरणें पंखों को जला रही हैं, तेज गर्म हवाएं उड़ने की हर कोशिश को नाकाम कर रही हैं। ऊपर से कई दिनों की भूख ने शरीर को अंदर तक निचोड़ लिया है। और सबसे खास बात, इस आखिरी बिंदु को देखना बहुत जरूरी है। उनके साथ उड़ान भरने वाले कई अन्य पक्षी पहले ही हार मान चुके हैं। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में हार मान लेना ही एकमात्र तार्किक कदम है। आखिर कोई कब तक लड़ सकता है? खंड 2, उम्मीद और हार का द्वंद्व। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से ये दर्शाती है कि यहाँ असल में क्या चल रहा है। एक तरफ वीर है, जिसके नाम का मतलब ही बहादुरी है। वीर शारीरिक ताकत और बेखौफ साहस का प्रतीक है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि लंबे समय तक अत्यधिक तनाव झेलने के बाद शारीरिक शक्ति एक न एक दिन थकने ही लगती है। वहीं दूसरी तरफ आशा है, जिसका अर्थ है उम्मीद। आशा उस मानसिक दृढ़ता और अटूट विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है जो तब भी काम करती है जब शरीर की सारी ऊर्जा और सारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो। इसी लगातार चलने वाले संघर्ष के बीच एक शाम थकावट अपने चरम पर पहुंच गई। उम्मीदें धुंधली पड़ने लगीं और तभी वीर के मुंह से भारी मन के साथ ये शब्द निकलते हैं, शायद अब हमारी किस्मत में बचना नहीं लिखा है। ये इस कथा का वो सबसे भारी क्षण है जहां साहस टूट जाता है, जहां एक वीर योद्धा भी नियति के आगे घुटने टेकने की बात सोचने लगता है और परिस्थितियां मन पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। लेकिन इसके ठीक उलट अगले ही पल कहानी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आशा मुस्कुराती है और पूरे जोश के साथ जवाब देती है, जब तक हमारे पंख चल रहे हैं तब तक उम्मीद जिंदा है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये हार न मानने की वो प्रबल जिद है जो शारीरिक सीमाओं को पार कर जाती है। ये एक ऐसा जवाब है जो निराशा के गहने अंधकार में एक रोशन दिए की तरह काम करता है। खंड 3, तूफान और असल परीक्षा। अगली सुबह असल में क्या होता है उसे कदम दर कदम समझते हैं। पहला कदम, अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और भयंकर तेज हवाएं चलने लगती हैं। दूसरा कदम, ये भयानक तूफान दोनों पक्षियों को एक दूसरे से अलग कर देता है, जिससे उनका इकलौता मानसिक सहारा भी छिन जाता है। और तीसरा, सबसे दर्दनाक कदम, वीर हवा के जोरदार थपेड़ों के कारण एक चट्टान से जा टकराता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। ये तूफान जीवन के उन अचानक आने वाले भारी संकटों का प्रतीक है जो बचे खुचे शारीरिक साहस को भी पल भर में चकनाचूर कर देते हैं। घायल होने के बाद वीर का हौसला लगभग पूरी तरह टूट चुका था। लगा कि अब अंत निश्चित है। लेकिन तभी तूफान की परवाह किए बिना उसे चीरते हुए आशा वापस लौटती है और कहती है, मुश्किलें हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। यह दृश्य हमें बहुत गहराई से बताता है कि सबसे गहने अंधेरे में भी सच्ची उम्मीद साहस का साथ कभी नहीं छोड़ती। वो लड़ती है, डटकर खड़ी रहती है और हिम्मत बंधाती है। खंड 4, मंजिल और जीवन की सीख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। ये रही पूरी टाइमलाइन। पहले दिन की वो चिलचिलाती धूप वाली शुरुआत, फिर उसी शाम वीर के संकल्प का पूरी तरह से टूटना, उसके बाद अगली सुबह का वो जानलेवा तूफान, और फिर इन सब के घंटों बाद एक चमकती हुई झील का दिखाई देना। ये पूरा सफर सिर्फ रेगिस्तान पार करने का नहीं था, बल्कि भयंकर दर्द से लेकर अंतिम राहत तक की एक बहुत ही जटिल मानसिक यात्रा थी। जब वे आखिरकार उस चमकती झील और हरे पेड़ के पास पहुंचे तो उनके पंख भले ही बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन तूफान से लड़ने के कारण उनकी हिम्मत पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने जी भरकर पानी पिया और राहत की लंबी सांस ली।
यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जिंदा बचना उनकी शारीरिक सहनशक्ति का परिणाम बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये उनकी उस मानसिक दृढ़ता का नतीजा था जिसने उन्हें गिरने के बाद भी दोबारा उड़ने पर मजबूर किया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उम्मीद की ये असली और व्यवहारिक परिभाषा। उम्मीद सिर्फ कोई इच्छा या अच्छी कामना नहीं है। यह है वो आंतरिक ईंधन है, वो असली ऊर्जा है जो किसी भी इंसान को तब भी आगे की तरफ धकेलती रहती है जब शरीर की सारी ताकत और सारा साहस पूरी तरह साथ छोड़ चुके हों। यह एक ऐसी जीवन शक्ति है जो कभी हार नहीं मानती। इस पूरी कथा के विश्लेषण से दो बहुत ही स्पष्ट और सार्वभौमिक जीवन मूल्य सामने आते हैं। पहला, जिंदगी हमेशा उन्हीं का कड़ा इम्तिहान लेती है जिनमें आगे बढ़ने की और उस दर्द को सहने की ताकत होती है। कमजोर लोग तो वैसे भी रास्ते में ही हार मान लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सच ये है कि सबसे अंधेरी और डरावनी रात के ठीक बाद ही सबसे खूबसूरत और उज्जवल सुबह का जन्म होता है। ये विश्लेषण सिर्फ दो पक्षियों की उड़ान का नहीं है, ये मानवीय भावना के उस अटूट स्वरूप का है जो कभी झुकना नहीं जानता। और अब इस प्रस्तुति को खत्म करने से पहले ये एक सवाल हम सभी के लिए एक गहरा चिंतन छोड़ जाता है। जब जीवन में अचानक भयंकर तूफान आ जाएं, जब सारी परिस्थितियां विपरीत हों और शरीर की सारी ताकत जवाब दे दे, तब भीतर का वो कौन सा आंतरिक ईंधन होगा जो उन थके हुए पंखों को लगातार उड़ने की ताकत देगा? इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में ये एक शानदार विषय है।